start of the operation, we had sent a message to Pakistan. नेता राहुल जी ने इस पे कुछ सवाल भी पूछे हैं। We are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. जयशंकर वाले बयान पे क्या कहना है? करना नहीं चाहिए। देश के साथ गद्दारी है। नहीं, मैं इस पर ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दे सकता। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. नेता राहुल जी ने इस पे कुछ सवाल भी पूछे हैं। परसों पूछे, आज फिर कुछ सवाल पूछे। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हैं उनको? क्यों बताया आपने उन्हें? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं, ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। यही समझ रहे, क्योंकि कांग्रेस यही कह रही है कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, उसकी जानकारी पाकिस्तान को क्या बताने की जरूरत है? आप नागरिकों को नहीं मार रहे थे, आप आतंकियों को मार रहे थे, तो कोई सूचना देने की क्या जरूरत थी? अगर किया है तो ये गद्दारी कही जाएगी ना। नहीं, अगर देखिए इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दी, रक्षा विभाग में वो ज्यादा जानकार हैं, एस जयशंकर और अजीत डोभाल। वो लोग जानते होंगे जो क्या वजह था, क्यों बताना पड़ा, किस लिए बताया गया, वो लोग कुछ ज्यादा जानकार है। उसके बारे में कांग्रेसी कह रहे हैं कि कुछ राज इनके पास थे, विदेश में ट्रंप के पास थे, कुछ पाकिस्तान के पास, इन दोनों के राज थे, जयशंकर के और मोदी जी के, इसलिए इनको बताना इनकी मजबूरी हो गई। अब ये राज कौन सी राज की मजबूरी? देखिए, कोई मजबूरी नहीं होगी, कोई ना कोई विशेष सूत्र होगा, कुछ भी होगा जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं पहले ही बता दिया, रक्षा विभाग में उन लोगों को, वो काफी जानकार आदमी, किसी वजह से उनको किस लिए बताया गया नहीं बताया, इसके बारे में वो लोग बेहतर जानते होंगे। जयशंकर वाले बयान पे क्या कहना है? क्योंकि कह रहे हैं कि आतंकियों पे कार्रवाई करने से पहले पाकिस्तान को बताने की क्या जरूरत पड़ गई मोदी जी को? ऐसी क्या मजबूरी रही? बताना नहीं चाहिए था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बताना नहीं चाहिए। देश के साथ गद्दारी है। नहीं, मैं इस पर ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दे सकता। गद्दारी नहीं कर रहे, देश के साथ अगर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं आतंकियों के खिलाफ, जिन्होंने मार दिया पहलगाम में कुछ लोगों को, और उनके खिलाफ ऑपरेशन करने से पहले बता रहे हैं उनको, क्या सही है? देखिए, 9 ठिकानों पर अटैक हुआ है। मोदी बताने की जरूरत है, उस पे हम पूछ रहे, सवाल वो है। अब देखिए, इस पर अब उन्होंने क्या समझा क्या नहीं समझा, इस पर मैं ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दे सकता। बाकी आतंकवादियों को उन्होंने मार के गिराया, हमारे देश के जवानों पर मुझे गर्व है। लेकिन एक सवाल और है, जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, जयशंकर प्रसाद, उन्होंने भी कहा कि सेना को हम ऑपरेशन करने से पहले ही पाकिस्तान को बता दिए। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि समझौता कर लिए इन्होंने देश के साथ। देखिए, नहीं, वो विपक्षियों का काम है। पाकिस्तान को क्या जरूरत थी बताने की कि हम जो है आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान वालों के साथ जो उन्हें सूचना देने वाले हैं, जो उन्हें मैसेज देने वाले हैं, विपक्षी हो या सुपरस्टार हो, मैं उन्हें एक ही बात कहना चाहूंगी, एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि भाई, अगर आपको पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले इतने अच्छे लगते हैं तो हमारा भारत छोड़िए, वहीं दफा हो जाइए। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या जरूरत थी कि पाकिस्तान को बताने? नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने, समझौता नहीं किया उन्होंने। शांति प्रिय देश है हमारा भारत, माना गया है कि शांति प्रिय देश है, और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी भी शांति प्रिय हैं, और हम चाहते हैं कि शांति से जो बात हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं माने, जब उन्होंने अटैक किया तो अभी भी प्रतिक्रिया जारी है, लड़ाई जारी है। जैसा ही वो युद्ध करेंगे वैसे ही हम भी स्टार्ट किया रहे हैं।